होटेलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड्स और सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी और सभी हमारे मीडिया के दोस्तों और जो कंपटीशन रील बनाने का हुआ तो अच्छे जितने पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छा रील बनाया है, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं तो बहुत ही उम्मीद है आप लोगों से, एक्सपेक्टेशंस होना भी चाहिए। काफी दिन से ये बात चल रही थी कि भाई बिहार में टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बने और क्या क्या बेनिफिट सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो देगी, ये तय हो जाना चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए, ताकि कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे बिहार में तो लोगों को सुविधाएं और मदद सरकार क्या दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे सचिव पर्यटन विभाग अभय जी को और उनकी सभी टीम के लोगों को, अधिकारियों को। एक युद्ध स्तर पर हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी जो है वो बनाने का काम किया है और आप सब लोगों के सामने सेक्रेटरी अभय जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया है कि व्हाट ऑल बेनिफिट वी लगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बना है और हमें पूरा विश्वास है कि इस पॉलिसी का लाभ जो है आप लोग उठाने का काम कीजिएगा। और इस पॉलिसी के तहत अलग अलग फील्ड में टूरिज्म को लेते हुए जो है अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा ब्यौरा दिया गया है, कुछ डिटेल में हमको बताने की जरूरत नहीं, उसका बुक भी लॉन्च हुआ है और इसमें सारी जानकारी जो है आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आप सब लोगों को पता है कि बिहार जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है। बिहार का इतिहास गौरवशील रहा है और ऐसा कुछ नहीं है कोई वजह कि आप यहाँ इन्वेस्ट ना करें। और हम तो चाहेंगे कि भाई अगर कोई चीज इस पॉलिसी में अगर छूटा भी होगा, कोई राय भी होगी, तो आगे चल के इस चीजों को भी इंक्लूड किया जाएगा। जो आप लोगों का फीडबैक होगा, जो आप लोगों का सजेशन होगा, क्योंकि हमको मानना है, मेरा मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है और मिलकर के काम करेंगे, एक साथ हम लोगों का डायलॉग रहेगा, इंटरैक्शन रहेगा, तो काफी चीजें जो है पता चलती है, जानकारी मिलता है और उसी हिसाब से कंफर्ट भी सरकार और इन्वेस्टर के बीच होना चाहिए। तो इससे पहले भी हम लोगों ने काफी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला टूरिज्म डिपार्टमेंट का, तो हम लोग यही सोचते थे कि बिहार में हर चीज है। आप चाहे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को आप देख लीजिए या इको टूरिज्म को आप देख लीजिए, तो जरूरी है कि हमारा तो पर्यटन विभाग का उस हिसाब का बजट नहीं है, लेकिन हमारे आने के बाद इसको जो है डबल किया गया, तो उसको कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आए, क्या इसका मॉडल होगा वो सारा हम लोग तय करें। हम लोगों का ये कोशिश है कि जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया, बिहार में टूरिस्ट बढ़े तो हैं लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ रहते नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू होल्ड द टूरिस्ट, उनको एक दो दिन के बजाय हम लंबे समय तक बिहार में हम कैसे रुकवाएं। तो उसके लिए यू नीड टू ऑफर, जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, आपको ऑफर करना पड़ता है। अब देखिए, दुबई में पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन अब दुबई में अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो हर चीज संभव। अब वहां क्या नहीं है,
सारी चीज बनाई गई है, एवरीथिंग इज मैन मेड ओवर देयर। इतना टूरिस्ट आता है, हर चीज आता है। तो बिहार में तो आप वाटर स्पोर्ट्स की जगह देख लीजिए, जंगल है, सफारीज हैं, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हिस्ट्री। पहला यूनिवर्सिटी जो है यही नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, यहीं से संचालन हुआ, यहीं से शुरुआत हुई उसकी। योगा जिसको कहा जाता है, जो मेरा मानना जो फर्स्ट योगा स्कूल जो था मुंगेर का, लेकिन प्रचार प्रसार उस हिसाब का नहीं हो पाया। बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सीता माँ का जन्मस्थल, सारी चीजें हैं। तो हम लोगों के पास तो ये सारी चीजें हैं, तो टूरिस्ट को और होल्ड करने के लिए ऑफर दिया जाए। तो इस पर काफी पॉलिसीज में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे गोल्फ कोर्स हो,